हम यूहन्ना की इंजील निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 24 26 तक हम देखें। यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय से 16 से हम 26 तक हम देखेंगे। ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर से संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानो कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो स्कोरती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता, संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु नहीं परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, और आपके आत्मा की लौ में बने रहते हैं, तेरे वचन को हम समझ पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। छोटी सी प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते समझ जाए। हाँ, मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो पहला यूहन्ना, ओ सॉरी, आज का जो टेक्स्ट है पहले बता देते हैं। आज का टेक्स्ट जो है, विषय वस्तु है, यीशु मसीह ने सत्य और प्रेम की आत्मा कलीसिया में भेजने की पेशकश की है ना। यीशु मसीह ने सत्य और प्रेम की आत्मा को कलीसिया में भेजने की पेशकश की, और उसको भेजा पेंटिकोस्ट के दिन में। और हम इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, सत्य और प्रेम की आत्मा। इस संदर्भ में एक शब्द हम कहें तो पवित्र आत्मा। यही पवित्र आत्मा सत्य और प्रेम की आत्मा है, और इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आप पहला यूहन्ना 5:19 को आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में। दुष्ट किसको कहा गया है? शैतान को कहा गया है। सारा संसार शैतान के मुट्ठी में, उसके नियंत्रण में आ गया। आप देखते करते हैं चारों तरफ, जहां कहीं भी आप देखिएगा, अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल एकदम बना हुआ। बात बात में तमंचा निकालना है ना, गाली देना, ये करना, नुक्ताचीनी करना, है ना तेना, दुनिया भर का है ना। इतना मतलब इंसान के अंदर में बारूद भर दे रहा है ना शैतान। बाइबल ठीक है में बोलती है, यीशु मसीह ठीक है बोला था कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज देखिए, सबका प्रेम ठंडा होते जा रहा है धीरे धीरे ना। कुर्सियां कितनी खाली होते जा रही हैं। आदमी को यहाँ पे चर्च आने में कोनो उनको बने मलाल ही नहीं है कि हम जाके हम चर्च है। मतलब धीरे धीरे बाइबल ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, अधर्म इतना बढ़ेगा कि इंसान का मैंने प्रेम बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। अभी तो इतना भी भर रहा है ना, हम समझते हैं 5 साल बाद तो पादरी कुर्सी से बात करेगा, ऐसा टाइप का हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना पाप और मैंने अपराध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। बाइबल कहती है, ये भी कहती है कि मैंने हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाए। मत्ती 24 में लिखा है, चुने हुए भी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वैसे लोग भी मतलब गिर जाएंगे, वैसे लोग भी पदच्युत हो जाएंगे। पदच्युत नहीं मतलब वो भी मतलब ये हो जाएंगे, हाँ, डेमोरलाइज हो जाएंगे, या फिर उनका भी मतलब खात्मा हो जाएगा कहना चाहिए एक तरह से।
ऐसा माने सिचुएशन माने पूरे संसार में बन गया मित्र। पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार, पूरी दुनिया में इस रीति से मतलब अराजकता, भ्रष्टाचार और ये सब का बोलबाला चला आ रहा है मित्रों। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे में एक विश्वासी कैसे प्रभु के साथ लिपटे चिपटे रहेगा और उसमें चलते रहेगा। सवाल तो यहाँ पे ये, अरे पुराना मनुष्यत्व को तो छोड़ दीजिए मित्रों, है ना। आदम वाले स्वभाव व्यक्ति को, शारीरिक व्यक्ति को छोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि नया मनुष्यत्व वाले भी, बाइबल कहती है, नए चुने हुए भी भरमा जाएंगे, गिर जाएंगे, डिग जाएंगे। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है मित्रों। वातावरण ऐसा मैंने बनते जा रहा है। ये पौलुस ने भी कहा था, दूसरा तिमुथियुस तीसरे अध्याय में, पर ये जान रख कि अंतिम दिन में बहुत कठिन समय आएंगे जब लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, डिंग हाँकने वाले हो जाएंगे, और माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, कृत धन हो जाएंगे, उपकार को नहीं मानेंगे, कृत धन हो जाएंगे, मया रहित, क्षमा रहित, है ना, बुराई करने वाले, भले के ना चाहने वाले। ऐसे मतलब सिचुएशन मैंने पौलुस ने बता दिया था कि अंत के दिनों में सो एंड सो होगा। पढ़ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा घर जाके दूसरा तिमुथियुस तीसरे अध्याय को। ऐसा सिचुएशंस होगा और वही चीज आज हम लोग देख रहे हैं मित्रों। तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हम प्रभु के साथ हम चल सकते हैं मित्रों। हाँ, इतना खतरनाक ये जो राह जो है ना, प्रभु का जो राह है, आसान नहीं मित्र। और इंसान अपने शारीरिक दशा में या पुराने मनुष्यत्व में रह के, पुराने स्वभाव जो आदम का लेके जो हम चलेंगे, नहीं होगा मित्र, हो ही नहीं सकता। हाँ, आप चाहे कितना भी परिश्रम कर लीजिए, हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा बाबू। हम जा रहे हैं, है ना, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक सहायक भेजेंगे। अब यहाँ पे यीशु मसीह अपना ट्रम्प कार्ड खोल रहा है चेला लोग के पास, अपना ट्रम्प कार्ड एक तो बचा के रखा। हाँ, बोला हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे। वो सहायक किसको बोला गया? पवित्र आत्मा को। हाँ, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करेगा और वो सत्य और प्रेम की आत्मा है और वो तुमको सारा चीज मार्ग बताएगी। अभी जो मैं इन दिनों में कह रहा हूं तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम वो सारी बातें जो मैं इन दिनों कह रहा हूं, वो सारी बातों को तुम समझने शुरू कर दोगे। तुम समझने शुरू कर दोगे चलना कैसे है, नहीं कैसे है ना, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है ना, प्रेम क्या है और घृणा क्या है, सारी चीजों को तुम माने ऐसे तो मानवीय स्वभाव में भी लोग समझ जाते हैं नहीं। हाँ, मानवीय स्वभाव, शारीरिक दशा में भी रहने वाले हम लोग भी जज कर सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जज करने के बावजूद क्यों हम बुराई को ही पकड़े रहते हैं? सवाल तो यहाँ पे ये हो रहा है ना। ये जानने के बाद भी कि सामने गड्ढा है, फिर भी हम चलते जाते हैं और धड़ाम से पटका जाते हैं, गिर जाते हैं। कहने का मतलब, गड्ढा कहने का मतलब बुराई। ये जानते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस मार्ग पे चलना, नहीं चलना, हम इसको जज शारीरिक दशा में, मानवीय स्वभाव में, आदम के स्वभाव में भी रहते हुए भी हम जज कर सकते हैं, बावजूद इसके हम गिर जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में वो सत्य और प्रेम की आत्मा नहीं है। मैंने कहा ना, जब तक पिछले संडे हम लोगों ने प्रेम के विषय में बहुत बताया था, तो प्रेम के विषय में ज्यादा नहीं, सत्य के विषय में ज्यादा बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम हमारे अंदर का खत्म होते जा रहा है ना। आजकल तो प्रेम क्या है, मानवीय प्रेम है नहीं। मानवीय प्रेम वो ऐसा ही होता है, स्वार्थी। जैसे कि हमने दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय में, लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे, है ना। आपसे प्रेम तभी करेंगे जब आपसे कुछ प्रॉफिट होगा, अदरवाइज भैया हम आपको नहीं पहचानते हैं, सीधा सीधी। हाँ, ऐसा तो हो जाता है मित्र। हाँ, ये है मानवीय प्रेम। आपसे अगर हमको कुछ बेनिफिट, कुछ प्रेम करेंगे, अदरवाइज आप अपना रास्ता ना पिए। ऐसा तो है मित्रों। बाइबल तो कहती कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। बाप रे, ऐसा ऐसा कंडीशन यीशु मसीह दे देता, तो वो प्रेम कहाँ से लाइएगा मित्रों? ये सच्चा प्रेम पिछले दिनों में हम देख रहे थे, अगापे। अगापे जो ईश्वरीय प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उस प्रेम को आप कहाँ से लाइएगा मित्रों? इस प्रेम को, अगापे को क्रिएट नहीं कर सकता है।
इंसान इसको निर्माण नहीं कर सकता, इसको बना नहीं सकता है। रोमियो 5:5 में लिखता है कि ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये परमेश्वर की आत्मा से इंसान के अंदर में डाला जाता है। परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से। वो प्रेम जब तक नहीं, इसीलिए पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। वो जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हम माने सही रूप से लोगों के साथ ट्यूनिंग नहीं रख सकते। तो ये प्रेम और सत्य की आत्मा को यीशु मसीह ने भेजने की पेशकश की, प्रतिज्ञा की, और उसको भेजा भी। और सही में सत्य की आत्मा, ये सत्य कौन है मित्रों? है ना? सच, इस पूरी पृथ्वी में सत्य एक के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, एकदम नोट करके रख लीजिए। हाँ, एक के सिवा इस पृथ्वी पे सत्य कुछ नहीं है। और वो एक कौन है? हमारा, हाँ, उसको छोड़ के और कुछ नहीं है मित्रों इस पृथ्वी में। सच्चाई, सच्चाई है तो सिर्फ यीशु मसीह में है। और वो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। जी हाँ मित्रों, जिस दिन हमने प्रभु को जाना और उसकी आत्मा में आ गए, उस दिन हम सच्चाई को हम पकड़ने लग जाएंगे। सच्चाई क्या, सत्य क्या, उसके अनुसार हम लोग चलने भी लग जाएंगे। ऐसा हो जाएगा आपका जो जीवन है माने कंट्रोलिंग पावर में आ जाए। किसके कंट्रोल में आ जाएगा? आत्मा के। अब आप नहीं रह जाइएगा, बल्कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि कहाँ चलना है, नहीं चलना है। आप झूठ को तवज्जो ही नहीं दे सकते। सही बात। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आ जाएगा, वो झूठ को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं सकता। आप उसको कितना ही कुछ कर दीजिए, वो होगा ही नहीं मित्रों, होगा ही नहीं। बाइबल कहती है कि संसार तुमको ग्रहण नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 14:16 में, 16-17 को आप पढ़ी, वहां लिखता है कि जब और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए मित्रों, संसार आपको ग्रहण नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि आपका जो जीवन है, आपका जो एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, वो संसार से बिल्कुल विपरीत है। आप जैसा चल रहे हैं वैसा संसार तो नहीं चल रहा। संसार तो आजकल देखिए, मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार, अराजकता भरा हुआ है। तो आप उनकी नजरों में खटकेंगे। हाँ, वे लोग के नजर में आपको आप खटकेंगे, किरकिरी सा लगेगा दूसरों को। आप सच्चाई पे चलिए ना, सत्य पे चलिए, प्रेम पे चलिए, ये पे चलिए। बहुत लोग बोलेंगे कि लगता कौन ग्रह से आ गए रे बाबा। हाँ, घूस तो नहीं लेता है। हाँ, कोई डिपार्टमेंट में जाइए ना, आप घूस नहीं लीजिए तो सब आपको घूर घूर के देखेगा, है ना। 36 का आंकड़ा बना देगा आपसे। हाँ, सोच लीजिए, कोई नहीं प्रेम करेगा। हाँ, सब आपसे कट कट के रहेगा, किनारे किनारे रहेगा। काहे भैया? क्योंकि आप ईमानदारी से जी रहे हैं ना। आप घूस नहीं लेते हैं, पेंच नहीं लेते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, तो बाकी लोग तो हड़केगा। एक बात है मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, आज पब्लिक किससे हड़कती है? पुलिस से नहीं, नेता से नहीं, गुंडों से नहीं। अगर पब्लिक या जनता या माने कौन हड़कता है मित्रों, किसी से डरता है, तो एक ईमानदार व्यक्ति बहुत डरता है मित्रों। आप ईमानदारी का जीवन जिए ना, बहुत लोग हड़क जाएगा आपसे। भले आप उसकी नजर में किरकिरी बने रहेंगे, लेकिन आपको डिगा पाना, संसार ग्रहण नहीं करे, बोले ना, संसार तुमको ग्रहण नहीं करे, क्योंकि तुम अलग एटीट्यूड के बन जाओगे। अलग तुम्हारा सिद्धांत रहेगा, अलग तुम्हारा सारा प्रिंसिपल रहेगा, अलग तुम्हारा ये सब कुछ एक्टिविटीज जो रहेगा वो अलग रहेगा। संसार से थोड़ा अलग, मेल नहीं खाएगा। और संसार आप तुमको ग्रहण नहीं करे, क्योंकि तुम संसार के साथ नहीं ना हो, संसार के साथ नहीं चल रहे हो, संसार के जैसा नहीं चल रहे हो। तो तुम्हारा जो है सत्य, सत्य में चल रहे हो, तो फिर झूठ, झूठ का जो साम्राज्य है वो तुमको मैंने दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन दबता नहीं है मित्रों। ऐसा आदमी जिसके अंदर पवित्र आत्मा या सत्य की आत्मा आ जाती है ना, फिर उस सत्य से वो महरूम रह ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता। वो झूठ का साथ ही नहीं दे सकता है। उसका मन कॉन्सियस गवाही नहीं देगा। आप उससे कितना हो गलत करवा के देखिए, गवाही नहीं देगा कि वो गलत, माने गलत को गलत कहना और सही को सही कहना उसके पास रहेगा मित्र।
हम लोग तो क्या है, गलत को सही बनाते हैं और सही को गलत बनाते हैं ना। जहां मतलब सही है वहां पे हम उसको हम नहीं पकड़ते हैं, उसको जल्दी हम अचीव नहीं करते हैं, है ना, सही चीज को। लेकिन जो गलत है उस चीज को बहुत ज्यादा हम तवज्जो इंपॉर्टेंस देते हैं। काहे भाई, अगर हम गलत का साथ नहीं देते, हो सकता हमको भी कलीसिया से बाहर निकल, ऐसे ही ना हो रहा था यीशु मसीह के साथ। वो भी एक सत्य की आत्मा थी और लोग उसके साथ रहने से थोड़ा डरते थे, क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना 9वें अध्याय को आप पढ़िएगा और लिखता है कि माता अंधे के माता पिता घबरा गए कि अगर हम इनका साथ दे तो हमको कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। आपके साथ भी हो सकता है, अगर हम कहीं पादरी का साथ दें या उसका साथ दें, इसका साथ दें, तो हमको भी कहीं कलीसिया से निकाल ना दे। आप सच्चाई को जानते हुए भी आपको मतलब आप, माने उसके सपोर्ट में आप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ, सत्य के सपोर्ट में आ रही है ना। सच क्या, सच को थामिए मित्रों। यीशु मसीह कभी नहीं हड़का, सत्य का हमेशा वो साथ दिया। वो तो सत्य था ही मित्रों, सत्य का साथ देना ये अलग चीज हो गया, लेकिन वो तो ऑलरेडी सत्य था मित्रों, उसमें किसी प्रकार का कुछ रह ही नहीं सकता। तो ये सच सच होता है, गलत गलत होता है मित्रों। आपको इसको बोलने का साहस आना चाहिए मित्रों। ये साहस, झूठ बोलने के लिए बहुत साहस है नहीं। अगर इंसान को झूठ बोलने दिया जाए तो फड़फड़ा के बोल देगा नहीं। लेकिन जहां सच बोलने की नौबत आ जाए, इंसान को साहस जुटाना पड़ता है कि हम सच बोले तो कैसे बोले, इस बात का खुलासा करे तो कैसे करे। ऐसा करके नौबत है। सही में झूठ बोलना आसान है, सच बोलने के लिए साहस चाहिए। और जो अगर सच नहीं बोल पा रहा, जानते हुए भी अगर सच नहीं बोल पा रहा, उसके अंदर आत्मा नहीं है। वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, अगर जो सच नहीं बोल पा रहा। बाइबल ये कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ मित्रों, सब बाइबल से मैं उद्धृत करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं ना। और मैं, हाँ, दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय का 7 पद में लिखता है, दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद में ये लिखा है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो वो सामर्थ्य से भरा होता है। सामर्थ्य, साहस, बल उसके अंदर में रहता है मित्रों। भय की आत्मा नहीं, भय अगर है इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं। स्पष्ट शब्दों में बाइबल ये कहता है, अगर भय है आपके अंदर में, डर है, तो पवित्र आत्मा नहीं। भले आप चाहे कितना भी कह दें, लेकिन ये बाइबल इस बात की ताकीद घोषणा करती है, भय जहां रहा इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुमको सामर्थ्य की आत्मा दूंगा और तुम सच्चाई पे खड़े रहोगे। जहाँ मित्रों, सत्य पे गवाही दोगे। बाइबल ये कहती है कि सत्य पे यूहन्ना 15 का 26 पद में लिखता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ये फिर सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। सही में एकदम गवाह के लिए आप खड़े रहिएगा। आपको किसी किस्म का कोई डर भय खतरा रहेगा ही रहेगा नहीं, है ना। मैं इतना मैं इस सब बात से इतना जोरदार क्यों कह सक रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस जीवन को जिया है मित्रों, है ना। सच्चाई से मैंने मुकरा नहीं कहीं भी खड़ा होने बोला। मरकुस में लिखता है, वे लोग तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, है ना, सभाओं में सौंपेंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। ये मरकुस 13 अध्याय में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा। और ये चीज मैंने अनुभव किया। देखिए, मैं सुनी सुनाई या देखी बात को नहीं बोलता हूँ मित्रों। उस जीवन को मैंने देखा है, जिया है मित्रों। सच्चाई पे खड़े रहिएगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। भले नौकरी मेरा चला गया, खैर तो बात छोड़ी। एक बात है मित्रों, अगर आप सच्चाई पे चल रहे हैं ना, तो आपका जो आपका आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। हाँ, ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए, है ना। जानलेवा हमला हो सकता है परिवार के प्रति, माने लोग आपको, माने परिवार पे भी क्षति पहुंच सकता है। इवेन आपकी नौकरी पे क्षति पहुंच सकता है। इवेन आपका जो पोस्ट है, डिग्निटी है, जो भी आपका जो पद है, ये सारी चीजों पे मैंने मैंने खतरा मंडराने लगेगा। सच्चाई पे चलने वाले के साथ यही है मित्रों। यीशु मसीह भी सत्य पे चला जिसको सूली मिल गई। अब आप ये सोच लीजिए कि आप अगर सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो सूली से आप अलग नहीं हो सकते हैं। माने इस कदर आपके ऊपर में खतरा मंडराते रहेगा।
लेकिन मित्रों, सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। परेशानी में आप पड़िएगा लेकिन हारिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, पराजित नहीं होगा, बल्कि फिर से एक नए इसमें अगर आप चुप रहिए तब तो भले आपका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा ना। हम भी हजारीबाग में चुप रहते हैं ना, तभी हम घरवा में बड़ा मजे से मैंने चादर तान के सुतल रहते, है ना, कूलर चला के सुतल रहते। नहीं, अगर हजारीबाग में अगर मुंह नहीं खोलते तो, लेकिन मुंह खोल दिए। फेसबुक में हम देख रहे थे, अगर आप चुप रहिएगा तो आपके बहुत सारे मित्र बने रहेंगे। जहां आप मुंह खोलने शुरू कर दीजिएगा, दुश्मन खड़ा होने शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, फेसबुक बोल रहा भैया, हमको नहीं देखिए, फेसबुक बोल रहा। जहां आप चुप रहिए, आप बड़े अच्छे हैं, रेवरेंट खाल को बड़े। जहां मैंने मुंह खोलना शुरू कर दिए भैया, उसके बाद तो फिर मतलब मैंने हम क्या बोलेंगे, मतलब फिर आपका यहाँ पे सत्ता बना नहीं रहेगा मित्रों। ऐसा होता है मित्रों। लेकिन सत्य को हमेशा उजागर, जो सच्चाई है उसको हमेशा मैंने सामने रखने की कोशिश कीजिए, सामने रखिए मित्रों। उससे घबराइए नहीं, डरिए नहीं। सत्य का आत्मा, प्रभु ने हमें सत्य का आत्मा दिया, इसीलिए तो हम लोग को इतना ज्यादा माने हियाव और सामर्थ चेलों के अंदर में भी आ गया। हियाव सामर्थ सत्य की आत्मा थी उसके अंदर, डिगा नहीं, हिला नहीं, है ना। प्रेम की आत्मा थी, सत्य की आत्मा थी, इसीलिए मैंने गवाही देता बोला ना, गवाही दोगे तुम, है ना। जब मैं सहायक भेजूंगा तब तुम मेरी गवाही शुरू करोगे। ऐसा तो है सत्य की आत्मा मित्रों, प्रेम की आत्मा। तब ऐसा सच्चाई को हम लोग को पकड़ के चलना है मित्रों, सत्य को पकड़ के चलना है। सत्य की आत्मा या प्रेम की आत्मा, इसको दो चीज से भी डिनोट किया गया मित्रों। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता रहे हैं फिर। सत्य की आत्मा और प्रेम की आत्मा को दो पशु से डिनोट किया गया। हालांकि मेमना से पवित्र आत्मा नहीं कहा गया, लेकिन हम जानते हैं कि मेमना यीशु मसीह को कहा गया है। तो मेमना से यीशु को कंपेयर क्यों किया गया? मैंने पिछले दिनों में भी कहा, जिस दिन चरवाहे के संदर्भ में था, भला चरवाहा, मेमना को इसलिए कहा गया क्योंकि देखिएगा आप, मेमना चरवाहे का अनुसरण करता है ना। मेमना जो है, चरवाहा जिधर जिधर जाएगा मेमना उधर उधर जाएगा। मेमना यीशु मसीह को कहा गया, और बाइबल कहती इब्रानी 5:8 में कि वो दुख उठा कर भी परमेश्वर पिता की आज्ञा माननी सीखी, है ना। यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने पिता की आज्ञाओं का अनुसरण किया। वो ऐसी भेड़ थी मित्रों, ऐसी भेड़ थी जो पिता का अनुसरण किया। इसीलिए कहता भेड़, पवित्र आत्मा तो भेड़, भेड़ से भी। अब भेड़ कैसी दिखती है? सफेद। सफेद किस चीज की निशानी है? शुद्धता और पवित्रता की निशानी। और अगर हम यीशु मसीह को देखें तो वो भी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र था, है ना। उसमें किसी प्रकार का कोई लांग लपेट नहीं था। भेड़ से उसको डिनोट किया गया मित्रों। एक एक चरवाहे को, एक प्रभु यीशु मसीह को मेमना, मेमना से उसको डिनोट किया गया। अच्छा, तीसरी बात, मेमना में ये भी दिखाई पड़ता है कि मेमना कभी किसी को हर्ट नहीं करती है। करती किसी को हर्ट? किसी को ढूंसती है? नहीं ढूंसती है ना। हाँ, बड़ा माने नम्र और कोमल स्वभाव की होती है, किसी से कोनो कोनो क्षति नहीं उसको पहुंचाती। नहीं, ऐसा मेमना है मित्रों। सत्य का आत्मा भी ऐसा ही है, पवित्र आत्मा भी ऐसा है, वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। यीशु मसीह का स्वभाव भी ऐसा ही था, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता था, किसी की हानि नहीं करता था। वो मेमना से डिनोट किया गया। दूसरी बात है, एक और चिड़िया से डिनोट किया गया पवित्र आत्मा। क्या? कौन सी चिड़िया? हाँ, कबूतर। हाँ, अब कबूतर से क्यों डिनोट किया गया पवित्र आत्मा? इसमें भी भेद है मित्रों। कबूतर भी सफेदे होता है, नहीं? हाँ? सफेद भी क्या है? सफेद भी मतलब पवित्रता, शुद्धता की निशानी। हालांकि वो दूसरे कलर का भी होता है, ऐश कलर का, लेकिन सफेद ज्यादातर होता है। सफेद भी शुद्धता और पवित्रता की निशानी, जो यीशु मसीह के अंदर में भी थी। दूसरी बात है कि कबूतर भी किसी को हर्ट करता है? आपको ठोटका है कभी? नहीं ठोटकता है ना। ठीक है।
तो कबूतर का स्वभाव है मित्रों, है ना। यीशु मसीह भी किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को ये नहीं किया। तो कबूतर से डिनोट किया गया यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह भी। तीसरी बात क्या है कबूतर में, कोई बताएगा? हाँ, जेंटल तो है, ठुटकता नहीं जो बोले ना। चलिए जो बता। हाँ, मांस नहीं खाता है। प्रभु मांस खाता था। कबूतर में एक यूनिक चीज बताई हमको, है ना। खैर मांस, हाँ, गंदगी में नहीं बैठता है। अभी भी हम उस चीज को नहीं नहीं मिल रहा है मुझे। कोई आंसर बताए। अच्छा, शांत रहता है, जेंटल रहता है, किसी को हर्ट नहीं करता है। कोई ऐसी यूनिक बात जो अभी तक आपके जेहन में नहीं आई हो। निर्मल दा बताएंगे। और नहीं, अच्छा हाथ, वो खुजलाने के लिए खड़ा किया तो हमको लगा कि शायद हाथ उठा रहे हैं। नहीं आया ना। शांति का प्रतीक कबूतर है। में शांति का पीत नहीं प्रतीक होता है ना। पीत मतलब गॉल ब्लैडर। बाकी दूसरे चिड़ियों में होता है, पशुओं में होता है, लेकिन कबूतर में नहीं होता है। इस मुर्गी दुकान में आप जाइए कटवाने, मुर्गी में होता है पीत। तो मुर्गी दुकान वाला पीत को हटा देता है, काय हटाता है, नहीं तो पूरा मीट को खराब कर देगा। कबूतर में पीत नहीं होता है मित्रों। यदि आप प्रेरितों का हम 8:23 को आप पढ़ेगा तो पीत शब्द वहां भी आया है। किसको बोला गया? पतरस ने शमौन को डांटा था। जब शमौन पैसा दे के पवित्र आत्मा को परचेस करने चाहा, तो पतरस ने कहा कि तू पीत किसी कड़वाहट सा है। हाँ, पीत किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में बना हुआ है। शमौन को डांटा पतरस ने। हाँ, पीत किसी कड़वाहट, ये प्रेरितों का 8:23 में है। तो पीत एक कड़वाहट को दिखा रहा है। वो कड़वाहट पवित्र आत्मा में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं, और जिसको पवित्र आत्मा मिलता उसके अंदर में भी ये कड़वाहट नहीं रहेगा। बाइबल कहती है कड़वाहट, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी मित्रों। बाइबल ये कहती है कि तो वो सत्य से, वो कुकर्म से नहीं बल्कि सत्य से आनंदित हो। पहला कुरंथी 13 अध्याय के 6 पद में लिखा हो, वो कुकर्म से नहीं बल्कि सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म या कड़वाहट या मने मने क्या उसके अंदर जो होता है ना, एकदम मने जेलसी की भावना, घमंड की भावना, ये सारी बातें कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा मित्रों। बिल्कुल वो माने डोव डोव डव के समान, मेमने के समान, है ना। ये पवित्र आत्मा का कैरेक्टर बता रहे हैं हम आपको, है ना। और यही पवित्र आत्मा तो प्रभु देना चाहता है मित्रों। और ये सब जब आएगा तो आप एकदम एग्जैक्ट वैसे ही आप चलिएगा, है ना। भले कुछ गलती हो जाएगा, वो अलग बात है। गलतियां होना वो तो शैतान का भी हो गया था गलती, है ना। माने इबलीस का, माने स्वर्गदूत का। स्वर्गदूत से भी गलती हो गया था स्वर्ग में, जिसको परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। तो स्वर्गदूत जैसा गलती कर सकता है स्वर्गदूत। तो खैर वो एक अलग एजेंडा है, उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा को प्रभु ने इसलिए दिया मित्रों, ताकि हम सही रूप से एक जेंटलनेस होके हम लोग चल पाए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 10 अध्याय के 16 पद में लिखा है ना, कि तुम सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले। भोले कबूतर बनो। को भोला, है ना। भोले हाँ, बनो। बिल्कुल, हाँ, नरम स्वभाव का रहना। हाँ, लेकिन जहाँ फुफकारने की बात आएगी तो करना बाबू, ऐसा करके बोल रहा। हाँ, प्रभु बोल रहा सांप के समान चतुर भी बनना, है ना। जहाँ फुफकारने की बात आएगी तो फुफकार भी देना। हाँ, और जहाँ जेंटल बनना तो वही है ना, नम्र जेंटल है, नरम मुलायम, हाँ, ऐसा टाइप का आप हाँ बन जाइएगा। हाँ, तो ये है सत्य हाँ। की आत्मा, और इसी को तो प्रभु देना चाहता है मित्र। और ये जब आपके जीवन में आएगा तो आप सही रूप में, माने मार्ग क्या है, सच क्या है, जीवन क्या है, आप इसको समझने लग जाइएगा। और सही आपका जो जीवन होगा ना, बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। जैसा प्रभु ने कहा ना, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, ये पवित्रता आपके जीवन में आने लगेगी। और आप वैसे ही चलेगा जैसा प्रभु चल रहा था, आपको वैसे ही चलाएगा। मतलब आपको गलत आपसे प्रभु नहीं करवाए, क्योंकि वो आत्मा आपको कभी भी गलत दिशा में
कमांड कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है, सच्चाई की ओर आपको ले जाएगी। और यही प्रभु चाहता है मित्रों। सो प्रभु ने इसलिए सत्य और प्रेम को हमारे बीच में कलीसिया में भेजा, और हम प्रभु से हम डिमांड करें मित्रों, प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि यदि अ, अगर तो वो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा, लिखा हुआ है ना। आप मांगिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, और एक सच्चे मन से आप प्रभु से मांगिए, परमेश्वर आपके अंदर में वो आत्मा को भेजेगा। और जब आत्मा को भेजेगा तो वो आपको धीरे धीरे पवित्र करते जाएगा। उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। वो आत्मा जो आपको पवित्र करता चला जाएगा, पवित्र करता चला जाएगा। सही रास्ता क्या है, क्या जगह है, नहीं है, वो सब कुछ को बताते जाएगा। ये संसार के भीड़ में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मित्रों। इतना ज्यादा शैतान का जो ये बिछा हुआ है ना, तंत्र मंत्र है ना, इतना बिछा हुआ, इतना माने जाले फेंकी हुए, इतना कटीले रहा है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपकी आंखों को खोल देगा। सच क्या गलत क्या, उसमें आपको परख करने आपको आ जाएगा मित्र। और आप सही डिसीजन को ही लीजिए, गलत डिसीजन में आप जा ही नहीं सकते हैं। आजकल क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है, किस प्रोफेशन में, किस नेता लोग डिपार्टमेंट? झूठ बोलते हैं, नेता लोग। अदालत में, ठीक बोल। हमको तो लगता है नरक में ज्यादातर वकीलों लोग दिखा रहे हैं ना, काला कोट वाला। हाँ, सब ज्यादातर ज्यादा झूठ वहीं पे बोला जाता है। एक तो ऊपर से ये भी कर देगा, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। आजकल इसीलिए बाइबल सबको हटा दिया, गीता रामायण कुरान हटा दे। कानून जानता कि झूठ बोलेगा तो काहे उसको हम करें। हाँ, हाँ, तो भैया हम हाथ रख के झूठ बोल रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा प्रभु के सामने, है ना। प्रभु के सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु बोला, तुमको हम अनाथ नहीं छोड़ेंगे बाबू, हम सत्य की आत्मा तुम्हारे जीवन में डालेंगे, है ना। ये सब वो सब तुमको नहीं करना है। हाँ, और सही में तब आप वो एक सही राह पे आप चल पड़िएगा। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको भी सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा दे। और अवश्य आप लोगों से प्रेम करना सीखिएगा, व्यवहार करना सीखिए, ट्यूनिंग रखिएगा। यही आपके लिए बहुत बड़ी माने सौगात होगी। परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत आशीर्वाद। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। हाँ, प्रिय हाँ। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को फिर से रखने का मौका दिया पिता। हाँ पिता, कई बार हमारे अंदर में ये बातें नहीं आ पाती जिस पे हमको चलना है, और ये तभी हो सकती है जब हम तेरी आत्मा को हम पकड़ें। पिता, हम तुझसे गुजारिश करते कि हमें हरे के जीवन में तू अपनी आत्मा को पैवस्त होने दे, ताकि हम सही राह पे हम चल पड़े और तेरे दूसरे आगमन तक अपने आप को हम खड़ा रख सके। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो।